प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले पंचमः पाठ है, 5वें पाठ कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे के द्वारा ही निकाला जा सकता है, पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसा कि यह पाठ आप लोगों का मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा माने लोगों के द्वारा कही गई कहानी, लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली का मतलब पंचतंत्र में जिस प्रकार से जो है वह पशुओं और मनुष्यों के बीच वार्तालाप के माध्यम से जो कथा कही जाती है, अर्थात पशु पक्षी आदि मृग आदि का कथा मिलता है पंचतंत्र में, उसी प्रकार जो है इस कहानी में भी जो है पशु पक्षी और मनुष्यों के वार्तालाप के माध्यम से यह कहानी प्रस्तुत की गई है। कह रहे इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता। अर्थात यह इस कथा में, इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति अगर संकट में है तो वह अपने बुद्धि और विवेक से प्रत्युत्पन्नमति मतलब शीघ्र उत्पन्नमति, अर्थात उसकी विवेक जितना अधिक कार्य करता है वह उसी के माध्यम से उस संकट से उतना शीघ्र ही जो है छुटकारा पा जाता है, बच सकता है। तो ये कहानी के माध्यम से जो है ये बताया गया है कि किस प्रकार से दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, सठ के साथ जो है वह हमेशा उदारता नहीं बरतनी चाहिए। यदि उदारता बरती जाती है तो वह व्यक्ति संकट में पड़ता है। तो इसलिए एक संस्कृत की कहावत है, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का ही आचरण करना चाहिए। और रामचरितमानस की चौपाई है कि खल की प्रीति सदा दुखदाई, जिमि घालय कपिला हरहाई। तो इस प्रकार जो है दुष्टों की संगत या दुष्ट जो खल व्यक्ति हैं, दुष्ट हैं, उनके साथ जो है उदारता नहीं बरतनी चाहिए, वह उसके लिए जो है घातक होता है। ये कहानी जो है एक बहेली के माध्यम से और शेर के माध्यम से दी गई है। इस कहानी की समरी है कि एक चंचल नाम का बहेलिया है, वह जंगल में अपने जाल को फैलाकर घर वापस आ जाता है और सुबह जब जाता है कि देखिए हमारे जाल में मृग आदि फंसे होंगे, उनको मार के लाऊंगा। तो जाता है तो देखता है उसमें एक सिंह फंसा हुआ, उस जाल में एक सिंह फंसा हुआ। वह देख कर डर जाता है और कहता है हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो सिंह हमें भी खा जाएगा। अब वह जो भागना चाहता है तभी वह सिंह बोलता है। इस कहानी में सिंह, लोमड़ी आदि सभी लोग जो है बोलने वार्तालाप करने वाले जानवर हैं। तो ये पंचतंत्र की विशेषता है कि इसमें पशु पक्षी आदि जो है वह वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं। तो वह जो है सिंह बोलता है कि आप मुझे बाहर निकाल दो और मैं आपको नहीं मारूंगा। तो बहेलिया सोचता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको जाल से बाहर निकाल देता हूँ। जाल से बाहर निकाल देता है तो कहता है अब मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। क्योंकि वह जाल में फंसने के कारण वह आलस्य से थक जाता है, जिससे वह कहता है मुझे मेरे लिए नदी से जल लाओ और मैं जल ग्रहण करूँगा, पानी पीऊँगा। और वह चंचल जो है उसको पानी देता है। पानी पीकर जो है वह अपनी प्यास बुझाकर बोलता है अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो कहता है एक ऐसा धर्म है कि मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, मैंने तुम्हें बाहर निकाला,
और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो कहता है ऐसा ही होता है, क्योंकि आप चाहे जिससे पूछ लो कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको कष्ट पहुंचाता है। तो कहता है कि नदी के जल से ही पूछ लो। नदी के जल से पूछता है तो नदी का जल कहता है कि ऐसा है, लोग मुझे जो है मेरे जल को ग्रहण करते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, फिर जो है मुझ में मल मूत्र आदि त्याग करके जो है चले जाते हैं। तो यह है भाई सभी के साथ जो है ऐसा। फिर वृक्ष से पूछता है, वृक्ष भी कहता है ऐसा है कि सब लोग मेरे फल को खाते हैं, मेरी छाया में बैठते हैं, फिर लास्ट में मुझे काट ही देते हैं। तो वह जो है इस बात को एक बेर की झाड़ियों में एक लोमड़ी सुन रही थी, और वह लोमड़ी जो है वह इन दोनों की बात को सुनकर बोली ऐसा है कि क्या बात है मुझे बताओ। तो चंचल कहता है कि मौसी तुम बहुत उचित समय पे आई हो, आप जो है मेरी बात को सुनो। तो वो अपनी सारी कथा को सुनाता है। तो कहती है लोमड़ी कि इसका निर्धारण अभी ऐसे नहीं हो सकता, कहाँ थे कैसे बंधे थे मुझे पहले बताओ। तो सिंह कहता है ठीक है चलिए। तो गया वहीं जहाँ जाल फैलाया गया था, अब जाल फिर से फैलाया और उसमें जाल में फिर से जो है वह सिंह गया और वह जाल फिर से जो है वो बंद किया और फिर से जाल में फंसा। और वह लोमड़ी कहती है अब कैसे इसमें फंस के कूद रहे थे। तो वह सिंह जो है उसमें कूद के बताया और वह कूदा तो उसमें और फंसता गया। तो लोमड़ी कहती है चंचल अब क्या देखते हो, अब तो ये कुछ नहीं कर पाया, फिर से जाल में बंध गया, अब तुम जाओ घर। तो वो जो है चंचल हंसता हुआ घर को चला जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। यदि दुष्ट के साथ सज्जनता का व्यवहार करोगे तो निश्चित है वह तुम्हें आघात करने की कोशिश, तुम पर आघात करने की कोशिश करेगा। तो आइए इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो नाम व्याधः चंचल नाम का बहलिया। कोई चंचल नाम का बहलिया था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयत अस्म। कहते हैं पक्षी मृग को ग्रहण करके, पक्षी और हिरणों को मारकर स्वीयाम जीविका निर्वाहयत। स्वीयाम माने अपनी जीविका रोजी रोटी का निर्वाहयत निर्वहन करता था। देखिए कह रहे हैं मृग हिरण पक्षियों आदि को वह पकड़कर अपनी जीविका का निर्वहन करता था या अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, अन्य माने दूसरे, अस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचलम वनम गतवान। प्रातः के समय जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले। तदा स दृष्टवान तब वह देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, यत तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल। देखिए यत तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल। देखिए यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एक व्याघ्र वध आसीत। कह रहा है कि प्रातः अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबेरे के समय, प्रातः काल में सुबह के समय, यदा चंचल जब चंचल वनम गतवान वन में गया, तदा स दृष्टवान तब वह देखा, यत तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्याद मतलब दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र वध आसीत। एक बाघ
बंधा हुआ है या फंसा हुआ है। अर्थात कहने का आशय है कि दूसरे दिन जब प्रातः के समय चंचल जंगल में गया, वन में गया, तब वह देखता है कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक सिंह, एक बाघ जो है बंधा हुआ है। सो अचिंत्यत व्याघ्र मां खादिष्यति। सो अचिंत्यत, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः भाग जाना चाहिए। पलायनम माने भाग जाना चाहिए, करणीयम करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। देखिए कहता है सो अचिंत्यति, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र बोला, निवेदित निवेदन किया या प्रार्थना किया या बोला। तो देखिए व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, भो मानव, कल्याणम भवतु ते, ते माने तुम्हारा, कल्याणम भवत, कल्याण हो। हे मानव, वह व्याघ्र बोलता है कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो। कल्याण मतलब आशीर्वचन कहता है उसको, मतलब बाघ जो है बहेलियों को, चंचल को जो है वह आशीर्वचन देता है। देखिए कहता है कि भो मानव कल्याणम भवतु, हे मानव, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माँ मोचस्यसि तर्हि अहम त्वं न हनिष्यसि। देखिए वो कहता है, देखिए यहाँ से देखिए फिर से देखिए, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, व्याघ्र मुझे खा जाएगा, अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र निवेदन किया, व्याघ्र बोला, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मोचस्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। देखिए वो व्याघ्र कहता है कि यदि तुम मां मोचस्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे या बंधन मुक्त, मोचस्य माने इस जाल से मुझे बंधन मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निस्सारयत्। तदा स व्याधः, तब, देखिए तदा स व्याधः, तब बहेलिया, व्याघ्रम जालात् बहिः निस्सारयत्। व्याघ्रम जालात् मतलब व्याघ्र को जाल से, वही माने बाहर, निस्सारयत् बाहर निकाल दिया। तदा स व्याधः व्याघ्रम, तब बहेलिया बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था, क्लांत अत्यधिक थका हुआ था। सो अवदत्, अब बोला, भो मानव पिपासु अहम, हे मनुष्य, अरे मनुष्य, हे मनुष्य कह लीजिए कि हे मानव, पिपासु अहम, अहम माने मैं, पिपासु माने प्यासा हूँ, पिपासु माने प्यासा हूँ, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय माम पिपासम समय, नद्याम नदी का जल, आनीय माने लाकर, मम मेरे, पिपासा माने प्यास को, समय शांत करो। देखिए समय शांत करो, यहाँ समय मीन्स होता है शांत करना। तो कहता है नद्याम जलम आनीयम मम पिपासा समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः अवदत्। देखिए यहाँ से देखिए, व्याधम अवदत् समय में पिपासा, व्याघ्र बोला मेरी प्यास शांत हो गई। संप्रपित, देखिए यहाँ देखिए, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः
पुनः व्याधम औदत। बाघ जल पीकर फिर बहेलिए से बोला। बाघ जो है वह जल पीकर, देखिए व्याध माने बहेलिया होता है, व्याघ्र माने सिंह, बाघ, व्याघ्र माने बाघ और व्याध माने बहेलिया। बहेलिया माने जो पक्षी मृग आदि का शिकार करता है उसको बहेलिया कहा जाता है। तो यहाँ देखिए व्याध और व्याघ्र दोनों लिखा हुआ है। तो देखिए व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल पीकर पुनः फिर व्याधम औदत, बहेलिए से बोला या बहेलिए से कहा। समय में पिपासा, मेरी प्यास, में माने मेरी, मेरी पिपासा माने प्यास, समय शांत हो गई, मेरी प्यास जो है वह बुझ गई, शांत हो गई। कर संप्रतम बुभुजितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। अस्मि माने हूँ, बुभुजितो भूखा, संप्रतम अब इस समय मैं भूखा हूँ। समय अर्थात अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय अहम माने मैं, त्वम माने तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा। कहता है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, हमने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, हमने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया कि मतलब तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। अब तुम भी मुझे खाना चाहते हो। कि मतलब इस पाठ का पहले नाम था धर्मे धमनम और धर्मे धमनम पापे पुण्यम। इस पाठ का पहले का जो इसका शीर्षक था धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य। इसका तो वही कहता है त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, तुम्हारे अहम माने मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो। मिथ्या माने झूठ और भणितम माने बोलना है, कहना तुम झूठ बोलते हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किम अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थ समीहते। देखिए कहता है कि व्याघ्र अवदत्, बोला या व्याघ्र ने कहा, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमप अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी अकार्य मतलब कोई भी गलत कार्य नहीं होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। क्योंकि भूखे को जो है सबसे पहले अपनी भूख की शांति की ही लालच होती है। तो इसलिए अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी बुरा कार्य नहीं होता। अकार्य माने बुरा कार्य नहीं होता या धर्म अधर्म नहीं होता है। वो भूखे को सबसे बड़ा धर्म है उसका पेट भरना। तो इसलिए कहता है कि अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थी होते हैं, सभी स्वार्थ के बसीभूत होते हैं, सभी लोग जो है वह स्वार्थी होते हैं। तो वह आगे जो है आगे के पाठ की व्याख्या हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।